Hello students, welcome back to my channel. Let's continue with our pronouns. The fourth pronoun is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? Let's see the definition. The pronouns that is used to point out the object या objects to which it refers is called a demonstrative pronoun. यानी जो pronoun जो है आपकी किसी object या objects को point out करे उसे हम क्या कहते हैं? demonstrative pronoun कहते हैं. हमारे 4 किस्म के demonstrative pronouns होते हैं. This, that, those, these. दिस हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं. हम जो चीज़ें आपके पास में होती है उसके लिए यूज़ करते हैं. दैट हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें फ़र्क ये कि कोई चीज़ अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर आपसे दूर रखी हुई है तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं. फिर है दोज. इसी तरीके से दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है. अगर कोई बॉय जैसे कोई चीज़ बहुत ऑब्जेक्ट कोई है, कोई पर्सन, कोई थिंग कोई बहुत दूर है कोई आपसे, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं दोस्त, और वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं. जैसे दोज और बॉयज़ फार प्लूरल के लिए. उसी तरीके से यहाँ पे जो दिस जो है आपका, दिस के साथ जो हम यूज़ करते हैं दीज का, लेकिन ये हमारे प्लूरल फॉर्म में है. जो चीज़ें आपके पास है और वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस डेफिनेशन इज़ द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे and does not refer to any person or thing in a particular is called an indefinite pronouns. यानी वो वाले प्रोनाउंस जो आपके क्या कहते हैं पर्सन या थिंग को जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेफ़र कर रहे हो, तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. यहाँ पे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. Anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, either, somebody, someone, something, neither, nobody, no one, nothing. ये जितने भी हमारे indefinite pronouns है यही हमारे indefinite pronouns है. और इस पर सभी ये खास बात है कि indefinite pronouns के साथ हम लोग singular verb प्रेजेंट टेंस में अगर वो हो तो उसके साथ हम singular verb का इस्तेमाल करते हैं. We use singular verb in the present tense. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. नाउ देयर इज़ अ पार्टी एट आवर प्लेस ऑन सैटरडे नाइट एंड एवरीबडी इज़ या आर वेलकम. अब यहाँ पे देखिए एवरीबडी लगा रखा है, तो एवरीबडी मेरा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है. तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जो वर्ब जो मैंने लगाया है वो है यहाँ पे सिंगुलर है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. नो वन नोज या नोज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. अब अगेन यहाँ पे नो वन आ रहा है. नो वन मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. यू लुक वरीड. इज़ या आर समथिंग रॉन्ग. समथिंग क्या है, दोबारा से मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है. नीदर ऑफ द टू टीम्स वॉज या वर एबल टू स्कोर अ गोल. अगेन नीदर है यहाँ पे. नीदर का हम नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, यानी दोनों में से एक भी नहीं. नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं. तो वॉज यहाँ पे मेरा सिंगुलर वर्ब की तरह है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है मेरा. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर. अब ये देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो फ्रेंड्स आ गया तो फिर ये प्लूरल हो गया. नहीं, ये प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगा. क्यों? बिकॉज वी हैव एन इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट इज़ कॉल्ड वन. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वन है हमारा और इस वजह से ये जो इज़ का हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पर वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. यानी जो हमारे प्रोनाउंस जो है, जो हम क्या कहते हैं पर्सन को या किसी थिंग को एक एक करके उसके बारे में कुछ टाइम एक एक समय में एक ही बारे में उसके बारे में बात करें, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी. ठीक है, यहाँ ईच ऑफ द बुक्स इज़ गुड, यानी इसके अंदर जितनी भी बुक्स है उसमें से सारी अच्छी है. ईच. नीदर ऑफ यू इज़ गिल्टी. तुम दोनों में से कोई भी गिल्टी नहीं है. नीदर हम पॉजिटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. नीदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, यानी तुम सब में से कोई सा भी गिल्टी नहीं है. सॉरी, मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि दैट एवरी वन वॉज बिज़ी, यानी जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सारे बिज़ी थे. तो हम तो फिर भी इस चीज़ में ये ध्यान देखिए, इन सब के साथ भी मैंने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है सब जगह.
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है। ना एवरीबडी न्यू शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पे एवरीबडी है, न्यू शी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे स्पीक्स आएगा, स्पीक्स इंग्लिश वेल, ठीक है। नो नेक्स्ट इज हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो होते हैं, अ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इज यूज्ड इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट्स इन अ सेम मैनर, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है एक ही जैसे काम कर रहे हो, सेम मैनर के अंदर काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़। हमारे दो किस्म के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं हमारे, जैसे ईच अदर एंड वन अनदर, यही दो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। इस चीज़ में ध्यान रखिए कि ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू सब्जेक्ट्स। ईच अदर हम यूज़ करते हैं दो सब्जेक्ट्स के लिए, हम कोई बात कर रहे हो तब हम यूज़ करते हैं। एंड वन अनदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू सब्जेक्ट, और वन और अनदर का ये जो हम यूज़ करते हैं, ये जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम इस्तेमाल। अब हम एग्जांपल्स देख रहे थे, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। अब ये मोहन और सोहन दो सब्जेक्ट है मेरे, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसे ईच अदर। द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, यहाँ पे गर्ल्स मेरी प्लूरल है, दो से ज़्यादा है यहाँ पे गर्ल्स, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, वन अनदर का। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन एंड मॉडिफाई द सेम नाउन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, ये किसी क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, या हमें वो बताते हो कि नाउन का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है जो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, या उसे मॉडिफाई करते हो सेम नाउन को, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हमारे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे है, हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आप इस पर कंफ्यूज मत होना, हुम, हुज, विच, ये अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो ये इंटेरोगेटिव का काम करेंगे, पर ये अगर आपके सेंटेंस के अगर बीच में कहीं आ रहे हैं तो दे आर वर्किंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे हम देख कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी दी एग्जांपल्स। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दिस इज़ द बुक एंड आई बॉट, तो इसको हमने ज्वाइन किया है विच से। विच क्या है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, दोबारा यहाँ पे हु जो है मेरा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, दोबारा से ये विच जो है मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है ये। दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लाइक, ये वो लड़का है जिसको हर कोई पसंद करता है, तो दो अगेन टू सेंटेंसेस वी हैव ओवर हियर, और उसको मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन से हुम से ज्वाइन किया है। द पेन हुज कलर इज़ ग्रीन इज़ माइन, दोबारा से दो सेंटेंसेस है, एंड हुज को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया है। दिस इज़ द पेन दैट वॉज गिफ्टेड टू मी, अब ये पेन, ये मेरे दो सेंटेंसेस है, इसको मैंने दैट रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन किया है। एक चीज़ याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर बच्चों एक चीज़ होती है जिसका हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, वो जो इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारे कौन से नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये है जो बुक है, बुक, बॉय, पेन, पेन, ये सारे क्या है, हमारे एंटीसीडेंट्स है, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहे हैं, तो इसे हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए यूज़ किए, जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कुछ, ठीक है। द प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि हमारे हैं हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। कौन सा है हमारा, एक है हमारा व्हाट। तो ये हमारे कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।